सीतापुर गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही संघर्ष शुरू हो जाता था। हल्की धूप खेतों पर पड़ रही है, दूर कहीं बैलों की घंटियां बज रही है। रामू खेत में हल चला रहा है, वो पसीने से भीगा हुआ है। रामू रुकता है और आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, कब तक ऐसे ही चलेगा? दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में चूल्हा मुश्किल से जलता है। ये मिट्टी, मेरी किस्मत भी इस जैसी सूखी क्यों है? तभी पीछे से आवाज आती है। मोहन जोर से हंसता है। अरे और रामू, अभी भी यही हालत है तेरी? मोहन साफ कपड़े और जूते पहने खड़ा है। रामू हल्का मुस्कुरा देता है। मोहन, तू इतने दिनों बाद? हाँ भाई, शहर गया था, वहाँ की जिंदगी बस पूछ मत तू। अच्छा, क्या करता है अब तू? काम नहीं, काम करवाता हूँ अब। पैसा ही पैसा है। तू भी अगर मेरे साथ होता ना, तो आज ये हालत नहीं होती तेरी। रामू थोड़ा चुप हो जाता है, फिर हल्का सा हंस देता है। हमारे बस की बात नहीं है ये सब, हम तो बस मेहनत करने वाले लोग हैं। यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है रामू। आज के जमाने में मेहनत नहीं, दिमाग चलता है। दिमाग तो सबके पास होता है मोहन, फर्क बस नीयत का होता है। मोहन थोड़ा चिढ़ जाता है। नीयत से पेट नहीं भरता रामू। देख, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, हाथों में छाले हैं, और मैं आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। रामू अपने हाथों को देखता है, वो छालों से भरे हुए थे। ये छाले मेरी मेहनत की निशानी है। मुझे शर्म नहीं आती इनसे। हाँ, शर्म नहीं आती या फिर आदत पड़ गई है गरीबी की? रामू का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। गरीबी आदत नहीं, मजबूरी होती है, लेकिन मैं किसी का हक छीन कर अमीर नहीं बनना चाहता। मोहन कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है और फिर धीरे से मुस्कुराता है। अगर मैं कहूँ कि तुझे बिना मेहनत के पैसा मिल सकता है? रामू तुरंत उसकी तरफ देखता है। क्या मतलब? बस थोड़ा सा खेल खेलना होगा, ऐसा खेल जिसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामू थोड़ा पीछे हटता है। सीधे सीधे बताना मोहन, क्या करना है? मोहन इधर उधर देखता है और फिर धीरे से बोलता है। गांव के कुछ कागज हैं जमीन के, बस लोगों से साइन करवाने हैं और बाकी मैं संभाल लूंगा। रामू चौंक जाता है, लेकिन लोग बिना पढ़े क्यों साइन करेंगे? मोहन हंसने लगता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करते हैं रामू, और वही भरोसा तुझे अमीर बना सकता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ हवा की आवाज। तो तू चाहता है मैं अपने ही गांव वालों को धोखा दूं? धोखा नहीं, मौका। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नहीं मोहन, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोच ले रामू, आज मना करेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। मोहन वहाँ से चला जाता है। रामू अकेला खड़ा दूर जाते हुए मोहन को देख रहा है। क्या सच में मैं गलत हूँ, या फिर मैं ही सबसे कमजोर हूँ? वो फिर से हल उठाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ सही और गलत के बीच सबसे बड़ा संघर्ष होता है। रामू के मन में उठता हुआ सवाल अब उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। दोपहर के समय रामू घर के बाहर बैठा है, मिट्टी में लकड़ी से कुछ रेखाएं खींच रहा है। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। अगर मैंने हाँ कर दी तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर ना किया तो बहन की शादी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। मोहन धीरे से मुस्कुराता है। लगता है पूरी रात नींद नहीं आई। रामू चौंक कर उठता है। तू फिर आ गया? दोस्ती इतनी जल्दी नहीं छोड़ता मैं, और खास कर तब जब दोस्त की किस्मत बदलने वाली हो। रामू चुप रहता है। देख रामू, सीधी बात करता हूँ, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो गरीबी में सड़ता रहे, या फिर मेरे साथ चल और जिंदगी बदल ले। लेकिन जो तू कह रहा है वो गलत है। मोहन थोड़ा झुक कर उसकी आंखों में देखता है। गलत और सही, ये सब किताबों की बातें हैं रामू।
असल जिंदगी में सिर्फ दो चीजें होती हैं, पैसा और गरीबी। रामू की आंखें भर आती हैं। तू समझ नहीं रहा मोहन, ये वही गांव है जहां हमने बचपन बिताया है। वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और वो भरोसा तुझे क्या दे रहा है? भूख, दर्द, मजबूरी? रामू चुप है, उसकी नजरें झुकी हुई हैं। मोहन उस पर दबाव डालने की कोशिश करता है। तू अपनी बहन को देख, कल उसकी शादी टूट जाएगी, तब ये गांव वाले क्या करेंगे? कोई आगे आएगा तेरी मदद करने? रामू का चेहरा अचानक बदल जाता है, दर्द साफ दिखता है। मत याद दिला, मैं हर दिन मरता हूँ ये सोचकर। बस एक बार मेरे कहे अनुसार कर दे, फिर देख तेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी। तू खुद का घर बनाएगा और लोग तुझे सलाम करेंगे। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर हवा चलती है। और अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कागज ऐसे हैं कि कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। बस तुझे कहना है कि सरकारी योजना है, साइन कर दो। रामू गहरी सांस लेता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सब। दिल कह रहा है कि ये गलत है। दिल की बात सुनकर आज तक किसका भला हुआ है? दुनिया दिमाग से चलती है और आज तुझे फैसला करना है। एक तरफ बहन की जिंदगी, दूसरी तरफ गांव वालों का भरोसा। क्या करूं? मोहन धीरे से उसके पास आता है और एक आखिरी वार करता है। कभी कभी किसी एक के लिए दूसरों का भरोसा तोड़ना पड़ता है। रामू आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसके अंदर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा हो। अगर मैं ये करूं तो क्या तू वादा करता है कि मेरी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी? मोहन तुरंत मुस्कुरा देता है। मैं कसम खाता हूँ, तू बस एक कदम बढ़ा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रामू धीरे से सिर झुका देता है और टूटे हुए मन से कहता है, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। मोहन के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल जाती है। वो मन ही मन कहता है, बस यही पल तो मुझे चाहिए था। शाबाश मेरे दोस्त, अब देख जिंदगी कैसे बदलती है। रामू की आंखों में आंसू है, लेकिन वो छुपा लेता है। कभी कभी इंसान मजबूरी में ऐसा फैसला ले लेता है जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। रामू ने फैसला तो ले लिया था, लेकिन उसका दिल अब भी उस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शाम का समय, घर के अंदर हल्की रोशनी, दीवारें टूटी हुई। कोने में सीमा बैठी है, आंखों में आंसू। सीमा धीरे धीरे रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? रामू दरवाजे पर खड़ा है और चुपचाप सब सुन रहा है। हर बार शादी तय होती है और हर बार दहेज के कारण टूट जाती है। क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं है? रामू की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से अंदर आता है। सीमा जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है। अरे भैया, आप कब आए? मैं तो बस ऐसे ही। रामू उसे बीच में रोक लेता है। मुझसे झूठ मत बोल, मैं सब सुन चुका हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। तो क्या करूँ भैया, हर बार लोग आते हैं और दहेज मांग कर चले जाते हैं। अब तो मुझे खुद से नफरत होने लगी है। रामू तुरंत उसके पास बैठ जाता है। ऐसी बात फिर कभी मत कहना। तू मेरी इज्जत है, मेरी जिम्मेदारी है। सीमा रोने लगती है। लेकिन भैया, आपके हालात भी तो देख रही हूँ मैं। आप दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी कुछ नहीं बदलता। रामू चुप हो जाता है और अपनी नजरें झुका लेता है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर मैं ना होती तो आपको इतनी परेशानी ना होती। रामू अचानक गुस्से में आ जाता है। चुप, ऐसी बात दोबारा मत कहना। सीमा डर जाती है। तू ही तो है जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। तेरे बिना मेरा कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। लेकिन भैया, सच तो ये है कि हम गरीब हैं और इस समाज में गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। रामू के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों दिखता है। गरीबी, ये शब्द ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है।
वो उठकर खिड़की के पास चला जाता है। बाहर अंधेरा हो चुका है। वो खुद से बात करता है, अगर मैं कुछ गलत करूं तो क्या वो सही हो जाएगा? अगर उससे तेरी जिंदगी बन जाए। सीमा उसकी तरफ देखती है। वो कुछ समझ नहीं पाती। क्या हुआ भैया? रामू तुरंत खुद को संभालता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। सीमा उठकर उसके पास आती है। भैया, मुझे अमीर नहीं बनना, बस इतना चाहिए कि आप खुश रहो। अगर मेरी शादी ना भी हो तो मुझे कोई दुख नहीं है। रामू उसकी तरफ देखता है। उसकी मासूमियत देखकर वो अंदर से टूट जाता है और मन ही मन सोचता है, तू कितनी साफ दिल की है सीमा, और मैं क्या करने जा रहा हूँ। भैया, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रामू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो मुंह फेर लेता है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। सीमा खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि रामू क्या सोच रहा है। रामू अकेले बाहर आ जाता है। रात का सन्नाटा है और आसमान में चांद है। रामू आसमान की तरफ देखता है। भगवान, अगर मैं गलत रास्ता चुन रहा हूँ तो मुझे सजा देना, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बना देना। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे भिज जाती है, जैसे उसने अंदर ही अंदर फैसला पक्का कर लिया। मजबूरी इंसान से वो करवा देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। अगली सुबह सूरज तो वही था, लेकिन रामू के अंदर सब कुछ बदल चुका था। सुबह के समय गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे हैं। रामू हाथ में कागज लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है और मन ही मन सोचता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा अपना समझा, और आज मैं इन्हें धोखा देने आया हूँ। उसके कदम भारी हो जाते हैं और हाथ कांप रहे हैं। गांव वाला उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे रामू बेटा, आओ आओ, क्या बात है? रामू खुद को संभालता है और जबरदस्ती मुस्कुराता है। चाचा, वो सरकार की तरफ से एक नई योजना आई है, उसी के लिए साइन करवाने हैं। अच्छा, कैसी योजना? रामू एक पल के लिए रुकता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो गरीबों के लिए मदद है, जिनके पास जमीन है उन्हें फायदा मिलेगा। गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा है, सरकार ने आखिर हमारे बारे में सोचा। रामू की आंखें नीचे झुक जाती हैं। एक और गांव वाला हंसने लगता है। और तू तो हमारे बेटे जैसा है रामू, तू कह रहा है तो बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। ये सुनकर रामू के दिल पर चोट लगती है। यही भरोसा मैं तोड़ने जा रहा हूँ। पहला आदमी कागज पर साइन करता है। लो बेटा, कर दिया साइन। धन्यवाद चाचा। एक एक करके सब लोग साइन करने लगते हैं। रामू, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो छुपा लेता है और मन ही मन सोचता है, अगर भगवान सच में है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कुछ देर बाद सबके साइन हो जाते हैं। रामू धीरे धीरे वहां से जाने लगता है। तब ये गांव वाला आवाज लगाता है, रामू बेटा। रामू रुक जाता है, पीछे मुड़ता है। तू हमेशा ऐसे ही हमारा सहारा बना रहना, हमारा भरोसा कभी मत तोड़ना। ये सुनकर रामू अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जी चाचा। वो तुरंत वहां से चला जाता है।
एक सुनसान जगह जहाँ रामू अकेला खड़ा है और उसके हाथ में वही कागज है। रामू जोर से चिल्लाता है, मैंने क्या कर दिया? वो कागज जमीन पर फेंक देता है और रोने लगता है। मैंने अपने लोगों को धोखा दे दिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो जमीन पर बैठ जाता है और सिर पकड़कर रोने लगता है। ये पैसा, ये सब किस काम का अगर मैंने अपनी इंसानियत ही खो दी। तभी पीछे से ताली की आवाज आती है। वाह रामू, तूने तो कमाल कर दिया। रामू गुस्से में उठता है। कमाल? तुझे ये कमाल लगता है? मोहन हंसने लगता है। अरे भाई, यही तो जिंदगी है। आज तूने पहला कदम उठा लिया है, अब देख पैसा कैसे बरसता है। रामू गुस्से और पछतावे में फंसा हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोहन, मैंने गलत किया है। मोहन अचानक सख्त हो जाता है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। वो कागज उठाता है और मुस्कुराता है। अब ये कागज हमारी किस्मत बदलेंगे। रामू चुप है, बस जमीन की तरफ देख रहा है। जब इंसान पहली बार गलत रास्ता चुनता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसे खुद ही होता है। रामू ने जो किया उसका अंजाम अब उसके सामने आने वाला था।